हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका इस जगह पर स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस सबको जरूरत है। हालेलुया। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को प्रभु के वचनों के लिए हम तैयार करें। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, परमेश्वर ने शरीर प्राण आत्मा को साथ बनाया और इसलिए आज सुबह मनुष्य के अंदर मन है, जिसको दो हृदय भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं। उसके बाद शरीर है और आत्मा है। ये तीन चीजों से हमारे शरीर को परमेश्वर ने रचा है। ओके, आज सुबह हम लोग हमारे मन के बारे में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसकी 7 आयत का पहला भाग। नीति वचन 23 और उसका 7 का पहला भाग। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। सब कुछ शैतान भी अटैक करता है, हमारे मन के ऊपर अटैक करता है। ओके, हमारे मन जो है विचारों से भरा हुआ रहता है। बुरे विचार हो सकते हैं, अच्छे विचार हो सकते हैं। कलीसिया में कई बार हम बैठते हैं लेकिन हमारा मन विचार भरे रहते हैं, हम भटकते हैं, हमारा मन भटकता रहता है, विचारों से भटकता रहता है। और इसीलिए हमारे शरीर में जो मन है उसको हमें यीशु के मन में परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारे मन बहुत सारी इच्छा करता है। यहां पर लिखा है नीति वचन 23 और 7 में, पढ़िए। नीति वचन 23:7। जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा तू खुद आप है। बराबर। तो यहाँ पर जैसा हम विचार करते हैं, मन में विचार करते हैं, तो हम वैसे बन जाते हैं। लेकिन नकारात्मक बातों में नहीं, हमें सकारात्मक बातों में बनना है। ओके, कई बार लोग सोचते रहते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसी बनूंगी, लेकिन ऐसा खुद नहीं हो सकता। सिर्फ विचार करने से नहीं हो सकता, लेकिन उसके ऊपर हमें क्रिया करना पड़ता है। सो हमारा मन क्या है? मन हमारा क्या है? मन जो है हमारा शरीर का एक भाग है, एक अंग है। ओके, और ये जो मन है वो इंटेलेक्चुअल एजेंट है। ओके, ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ ये मन है। ओके, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है उसका हम अच्छी रीति से उपयोग करें। ये मन जो है उसमें नकारात्मक और सकारात्मक बातें, विचार भरे हुए हैं। ओके, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन सकते हैं। नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक बातें आपके जीवन में प्रभावित हो जाएगी। सकारात्मक बातें सोचोगे आपके मन में, विचारों में, शरीर में सकारात्मक बातें हो जाएगी। और ये जो मन जो है, ये आप सोते हैं लेकिन मन हमेशा जागरूक रहता है। ओके, मन कभी सोता नहीं। ओके, आप सोते रहते हैं लेकिन ये जो मन है, दिमाग जो है, वो हमारा चलता रहता है। ओके, वो काम करता रहता है। कितने प्रकार के मन बाइबल में पाए जाते हैं? पहला शमूएल उसका 7 और उसका 3, योएल 2:12। ये दो वचनों में पहली बात संपूर्ण मन, पूरा मन के बारे में लिखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन कैसा हो? पूरा मन हो। परमेश्वर के आगे परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है। कैसे करना है? संपूर्ण मन से, पूरे मन से। ओके, पढ़िए। पहला शमूएल 7 और 3, योएल 2:12। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि
तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराई देवताओं और अस्तोरत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर का दास शमूएल कहता है कि पूरे मन से यदि आप प्रभु के पीछे होलोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, तब क्या करोगे? परमेश्वर क्या करेगा? आपके शत्रु को परमेश्वर हराएगा। हालेलुया। और इसीलिए हमारा मन पूरा परमेश्वर में लगा रहना चाहिए। बाइबल पढ़ते हैं तो पूरी रीति से बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करते हो तो पूरी रीति से प्रार्थना करो। हालेलुया। जो भी आत्मिक बातें करते हैं तो हमें पूरे मन से हमें करना है। हालेलुया। आधा मन घर पे और आधा मन इधर चर्च में नहीं लाने का। हालेलुया। पूरा मन के साथ हमें कलीसिया में बैठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पहला इतिहास 29:29 सच्चा मन। पहला इतिहास 29:9। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। यहाँ पर खरा मन, सच्चा मन। ओके, हमारा मन कैसा होना चाहिए? सच्चा मन होना चाहिए, खरा मन होना चाहिए। हमारा देना कैसे होना है? वहां पर सब लोगों ने परमेश्वर के भवन के लिए दिया। ओके, परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। वो लोगों ने कैसा दिया? पूरे खरे मन से दिया, सच्चे मन से उन्होंने अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। ओके, और इसीलिए हमें खरा मन, सच्चा मन हमारे अंदर होना चाहिए। इज़रा 7 और उसका 10। ये मन जो है आज्ञा पालन करने वाला, सीखने वाला मन है। ओके, इज़रा 7:10। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। परमेश्वर का दास इज़रा जो है क्या कर रहा है? पालन करने के लिए, प्रभु के वचन को पालन करने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए अपने मन को उसने लगाया है। हालेलुया। यानी कि आपको, आपका मन, यीशु ने क्या कहा? जहां पर तेरा चित्त है, जहां धन है वहां पर चित्त रहता है। जहां पर तेरा मन है, जिस बात को आप ज्यादा महत्व देते हो, वहां पर आपका चित्त यानी कि मन रहेगा। ओके, और यहां पर इज़रा जो है अपना क्या कर रहा है? पालन करने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए अपना पूरा मन जो है प्रभु के वचनों में लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आप जो भी करते हैं आपको क्या करना है? पूरे मन के साथ आपको करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद दुखी मन, नीति वचन 15 और उसका 13। सभा शिक्षक 11:10, नीति वचन 15-13। दुखी मन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हाँ, यदि आप दुखित है, मन में आप अंदर दुखित है तो बाहर दिखेगा। क्या दिखेगा? अंदर यदि आप दुखित है, आपका मन यदि दुखित है तो आपका चेहरा में वो दुख प्रकट हो जाएगा। ओके, और इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं आपके चेहरों को देखकर पता चल जाता है कि आप कौन से टेंशन में है। बराबर? मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं वो आपके चेहरों को देखकर ही उनको पता लग जाता है कि आप कौन से टेंशन में है, क्यों दुखित है, उनको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आप दुखित है और चेहरे के द्वारा पता चल जाता है। तीसरी बात, 5वां मन, वही अध्याय 15 अध्याय, नीति वचन 15:30।
बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होगा। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। यहाँ पर आनंदित मन, सब अच्छा समाचार आप सुनते हैं तो आपका मन आनंदित हो जाता है। बुरे समाचार सुनने से आपका दिल दुखित हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर अच्छी बात सुनने से आपका मन, आपकी हड्डियां क्या है, आनंदित हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। और इसीलिए हमें आनंदित मन हमें रखना चाहिए। नीति वचन 22:11, मत्ती 5:8, नीति वचन 22:11। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन, कैसा मन? शुद्ध मन, हालेलुया। पवित्र मन यदि हमारे अंदर है तो हम किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे, हालेलुया। तो हमें हमारा मन को क्या करना है? प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमारे मन को हमेशा शुद्ध करना है। उसका वचन को छिड़काव करना है। वचनों का छिड़काव हमारे मन पर करना है, विचारों पर करना है, हमारे विचारों को शुद्ध करना है, हमारे शब्दों को शुद्ध करना है, हालेलुया। क्योंकि हमारी जीभ जो है बहुत अशुद्ध है। हमारी जीभ के द्वारा जो कुछ हम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अशुद्ध होते हैं, दूसरों को अशुद्ध करते हैं। इसीलिए हमारे जीभ पर क्या करना है? यीशु के लहू को लगाना है और हमारी जीभ को शुद्ध करना है। ओके, और इसीलिए शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, हालेलुया। शुद्ध मन क्या है? पवित्र जीवन, पवित्रता, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख पाएंगे। उसके बाद है सभा शिक्षक, उसका सबोपदेशक 8:5, बुद्धिशाली मन। सबोपदेशक 8:5। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिशाली का जो मन है, बुद्धिमान का मन जो है परख करता है। ओके, खराई जो अच्छा है और बुरा है उसकी परख करता है बुद्धिशाली का मन, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप और मैं क्या बने? सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले इन दिनों में, हालेलुया। बुद्धिशाली मन चाहिए हमें बाहर के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है। प्रभु चाहता है हमारी बुद्धि अच्छी, हमारा बुद्धिशाली मन होना चाहिए। हमें किसके साथ कैसा बात करना है, क्या बात नहीं करना है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हालेलुया। बुद्धिशाली मन क्या करता है? खराब क्या है, अच्छा क्या है, सब कुछ जानता है। ओके, परख करता है। तो हमारा मन प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरा मन बुद्धिशाली मन बन जाए, हालेलुया, जिसके द्वारा मैं अच्छी बातों की और बुरी बातों की परख कर मैं पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, इन दिनों में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं, झूठे भविष्यवक्ता निकल गए हैं, और इसीलिए प्रभु के वचनों में हमें रहना जरूरी है। प्रभु के पवित्र वचनों में, सच्चे शिक्षण में हमारे मन को लगाना जरूरी है। और बुद्धिशाली मन क्या है? परख करता है, हालेलुया। प्रभु के पितृ के काम में एक वचन मेरे ख्याल से 11 अध्याय में पौलुस प्रचार कर रहा है, और वहां की जो बेरिया की कलीसिया जो है, बेरिया की कलीसिया क्या कर रही है? पौलुस के वचन को सुनती है, ध्यान से सुनती है, और घर जाकर क्या करती है? उन्होंने जो भी वचन लिखा था, पौलुस बोल रहा था, वचन लिखा था, वो क्या कर रही है? वो जाकर नियम शास्त्र में, बाइबल में से क्या कर रहे हैं? वो लोग नियम शास्त्र में जाकर तपास कर रहे हैं कि उस पौलुस जो प्रचार कर रहा था सही है कि नहीं, हालेलुया। इन दिनों में आपको भी क्या करना चाहिए? बुद्धिशाली मन होना चाहिए। प्रचारक कुछ भी प्रचार कर ले तो आपको घर पर जाकर वापस जो वचन बोला गया है उसको जाकर क्या करना है? मनन करना है, देखना है कि वचन सही है कि नहीं, हालेलुया। सब प्रचारों को इन दिनों में आप सुनते हैं, लेकिन परख होना जरूरी है। कौन सा प्रचारक क्या प्रचार कर रहा है, हालेलुया, मेरी आत्मा के लिए वो उत्तेजन का कारण है कि नहीं, हालेलुया।
वो सही वचन प्रचार कर रहा है कि नहीं, वचनों के अनुसार सही शिक्षा दे रहा है कि नहीं। तो हमारा मन बुद्धिशाली मन, परखने वाला मन होना चाहिए। गीतों का गीत, सोलोमन का गीत 5 और उसका 2। जागृत मन। यीशु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। यीशु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। अब सोए रहेंगे तो उठाएगा नहीं, वो इधर ही रहेंगे। आप सोए रहेंगे तो कहां रहेंगे? इधर ही रहेंगे। आत्मा में भी हमें जागृत रहना है, मन में जागृत रहना है, शरीर में जागृत रहना है। बराबर, किताब है, जागृत रहना है। यदि ऊंघ आती है तो हमें आत्मा को जगाना है, शरीर को जगता रहना रखाना है। क्योंकि शैतान क्या करता है? हमारे यीशु ने 10 कुंवारी का उदाहरण दिया। क्या? कौन सा? 10 कुंवारी का। और ये 10 कुंवारी का क्या कर रही है? 5 कुंवारी बुद्धिमान है, 5 कुंवारी क्या है? मूर्ख है। दोनों के पास क्या है? तेल है, लेकिन उनके पास, जो मूर्ख है उनके पास ज्यादा नहीं है। लेकिन जब दुल्हे का समय आया, आने का समय आया, तो 10 सो रही थी। पेंटिकोस्टल हो या सीएनआई हो, मेथोडिस्ट हो, सब लोग यीशु के आगमन के समय क्या कर रही है? सो रही है। फर्क उतना है, बुद्धिमानों के पास तेल ज्यादा था। हालेलुया। और इसीलिए सोना नहीं है, हमें जागृत मन हमें रखना है। हालेलुया। यीशु ने इसीलिए तो कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न गिरो। हालेलुया। पढ़िए गीतों का गीत 5 और 2। मैं कलीसिया क्या कर रही है? दुल्हन क्या कह रही है? मैं सोती थी लेकिन मेरा मन जागता था। हालेलुया। कलीसिया हमें जागृत रहना है। हालेलुया। कलीसिया हमें जागृत रहना है। हमारा मन, शरीर हमारा निर्बल है, लेकिन हमारा मन हमेशा यीशु के आगमन के लिए हमेशा जागृत रहना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, ये कलीसिया जागृत मन वाली होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम यदि सोएंगे तो शैतान कड़वे बीज बोएगा हमारे मन के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर। इसलिए हमारा मन जागरूक रहना चाहिए। यिर्मयाह 17 का 9। यिर्मयाह 17 और उसका 9। मन तो अधिक सब वस्तु कैसा है? धोखा देने वाला। बोलिए, धोखा देने वाला। बच्चे, हमारा मन धोखा देने वाला है क्या? आप लोग यदि हमको नहीं बोलोगे, झूठ बोलोगे हमारे सामने, हमको धोखा दोगे, लेकिन परमेश्वर देखता है। कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। एक चोर है, वो चोरी करने जाता है। क्या करना जाता है? चोरी करने जाता है। ये चोर क्या करता है? इधर देखता है, इधर देखता है, आजू बाजू देखता है, लेकिन कभी ऊपर नहीं देखता है। बराबर? तो ये ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला सबको देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें देखता है। और इसीलिए ये कपटी मन, ये जो मन जो है हमारा, धोखा देने वाला है। और इसीलिए यीशु के सारे 12 चेलों थे, वो 12 चेलों में से यहूदा धोखा देने वाला। 12 चेलों में से यहूदा कौन था? चोर था, धोखा देने वाला था। और इसीलिए प्रियो, हमारा मन जो है धोखा देने वाला मन यदि हमारे अंदर रखा है, किसी के आगे झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। धोखा देने वाले वाली, झूठ बोलने वाली बात
हमारे अंदर से हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो कोई स्थान नहीं रहेगा। परमेश्वर के पास हमारे लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। पहला तिमोथी 1:7 पढ़िए। पहला तिमोथी 1:7। परमेश्वर ने हमें कुछ बातों को दिया है हमारे अंदर। पहला तिमोथी 1:7। जल्दी पढ़ो जिसको भी मिल गया है। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं। पहला तिमोथी 1:7। તેઓ નિયમશાસ્ત્રના ઉપદેશક થવા ચાહે છે, પણ પોતે શું કહે છે અથવા જે વિશે તેઓ ખાતરીપૂર્વક બોલે છે તે તેઓ પોતે સમજતા નથી। दूसरा तिमोथी का है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन कौन सा आत्मा दिया है? हिंदी में पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा, बुद्धि, सावध बुद्धि का मन हमें दिया है। ओके, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हर समय जागरूक अवस्था में रहने वाले बने। ओके, नीति वचन 18:14 में लिखा है, हमारा मन कई बार घायल हो जाता है। कोई व्यक्ति कोई बोलता है तो उस शब्द के द्वारा हमारा मन घायल हो जाता है? लेकिन प्रभु चाहता है कि घायल मन परमेश्वर के आगे क्या है? एक टूटा हुआ मन, टूटा हुआ परमेश्वर के आगे एक बलिदान के रूप में है। ओके, संसार की बातों से हमारा मन टूटना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए टूटना चाहिए। प्रभु के राज्य के लिए हमारा मन टूटना चाहिए। हमारा मन पानी के प्रवाह के जैसा है। नीति वचन 21 और 1 में लिखा है कि राजा का मन कैसा होता है? पानी के प्रवाह के जैसा, जहां पर वो चाहता है वहां पर वो उसे ले जाता है। यानी कि आपका मन परमेश्वर ने पानी के प्रवाह के समान है। इसीलिए अच्छी बातों में आपका मन लगाओगे तो अच्छी बातें होगी। यदि आपका मन बुरी बातों में लगा तो बुरी बातें में आपका मन हमेशा रहेगा। ओके, उसके बाद रोमियो की पत्री उसका 8, 6 और 7। रोमन उसका 8, 6 और 7। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पर पहला मन है, यहाँ पर दैहिक मन की बात कर रहा है पौलुस। दैहिक मन दैहिक बातों पर मन लगाता है। ओके, यदि हम लोग शारीरिक मन से जी रहे हैं तो सारी बातें क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हैं? संसार की बातों पर आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि शारीरिक मन पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, लेकिन आप आत्मिक मन है तो आगे बढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेलगाना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आगे बढ़िए। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आत्मिक जो मन है वो क्या करता है? आत्मिक बातों पर ध्यान लगाता है। शारीरिक मन शारीरिक बाबतों पर ध्यान लगाता है। आत्मिक मन आत्मिक बाबतों पर ध्यान लगाता है। पहला कुरिन्थी 2 और 16। पहला कुरिन्थी 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? परमेश्वर का मन किसने जाना है? परंतु हमने मसीह का मन परमेश्वर का मन किसने जाना है,
लेकिन उसकी आत्मा हमें सब कुछ हमें सिखाती है। ओके, उसके बाद अंतिम बात, कितने प्रकार के मन है उसमें आ जाएंगे। हजकियल 36 का 26, हजकियल 36 का 26 में लिखा है कि परमेश्वर हमें क्या देगा? परमेश्वर हमें क्या देगा? नया मन देगा। हालेलुया। हमारा जो कठिन हृदय है, कठिन मन है, कठिन जो भी है धोखा देने वाला मन है, शारीरिक मन है, परमेश्वर उस शारीरिक मन को, कठिन मन को क्या करेगा? हटाएगा और क्या करेगा? क्या करेगा? एक नया मन हमारे अंदर परमेश्वर हमारे जीवन में डालेगा। हालेलुया। ये मन जब बदलता है, हमारे मन जब यीशु को ग्रहण करने के बाद ये मन परिवर्तन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या होगा? शारीरिक मन, दैहिक मन, सांसारिक मन, ये क्या करेगा? सांसारिक बातों पर हमेशा मन लगाएगा। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन हमें प्रतिज्ञा करता है कि वो हमें नया मन देगा। हालेलुया। कितने लोगों को नया मन आज चाहिए? कितने लोगों को नया मन चाहिए? चाहिए कि सो रहे विजय नव मन જોયે છે? कितने लोगों को नया मन चाहिए? सब लोग हाथ ऊंचा करो अपना। सब लोगों को नया मन चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर से संसारिक मन दूर होना चाहिए, धोखा देने वाला सारा मन। ओके, अभी ये मन के अंदर, मन का जो गुण होता है उसको हम देखेंगे। पहला गुण, यहोशुआ का पुस्तक उसका 1 और 8 में लिखा है, भजन संहिता 4 में लिखा है, 19 का 14 में लिखा है। पहली बात, मन के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड। यहोशू 1:8 में क्या लिखा है? मनन करने की बात, मेडिटेशन पावर। हमारा मन जो है उसमें ध्यान धरने का पावर है, सामर्थ्य है। मन के अंदर क्या गुण है? ध्यान धरने का सामर्थ्य रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आपको और मुझे क्या करना है? जब भी प्रभु के वचनों को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमें क्या करना है? हमारे मन के द्वारा उसको मनन करना। क्या करना है? उसको मनन करना, मनन करना है। ओके, यदि हम प्रभु के वचनों को मनन करेंगे तब हमारा प्रभु का वचन हमारे अंदर काम करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करेगा। जो ऊंट होता है, ऊंट, किसने ऊंट को देखा है? हेलो, ऊंट क्या करता है? खाने के बाद वो क्या करता है? क्या करता है ऊंट? क्या करता है? क्या करता है? जो खाना उसने खाया है वो बार बार क्या करता है? उसको चबाता है। क्या करता है? मुंह में रख के चबाता है। वैसे मनन वही है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तब हमें बार बार उस वचन को क्या करना है? हमारे मन में, हमारे दिमाग में उसको लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होगा? आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद रहेगा। ओके, और इसीलिए ये ध्यान की बात वहां पर लिखी गई है। दूसरा है उत्पत्ति 6 और 5। उत्पत्ति 6:5, 11:6। ये मन जो है उसमें कल्पना करने की सामर्थ्य है। मन में क्या है? कल्पना करने की सामर्थ्य है। गलत कल्पना भी कर सकते हैं और अच्छी कल्पना भी कर सकते हैं। ओके, तो उन जमाने में सारे लोगों के कल्पना कैसी थी?
हुंडी कैसी थी? तो हमारा मन जो है कल्पना कर सकता है। आप बैठे बैठे कल्पना कर सकते हैं कि मैं अमेरिका में गया, नहीं शामिल कर सकते हैं ना? कल्पना कोई भी कर सकता है, हैं? कल्पना कर सकते हैं आप प्लेन में बैठ गए, कल्पना कर सकते हैं मेरे पास गाड़ी आ गया है, मेरे पास मोबाइल आ गया, कल्पना कर सकते हैं। अच्छी हो या बुरी, आपके अंदर, मन के अंदर वो सामर्थ्य है कि आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। ओके, ये सामर्थ्य भरा हुआ है अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए अच्छी बातों की कल्पना करोगे तो अच्छी बात आपके जीवन में आप लड़ पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, भजन संहिता 48 उसका 5 और रोमियो की पत्री 12 का 3। भजन संहिता 48 का 5, रोमन 12 का 3। मन के अंदर नई विचार को सोचने का सामर्थ्य है। ओके, पुराने विचार को निकालकर नए विचार को पुनः स्थापित करना, ये काम किसका है? हमारे मन का काम है। ओके, ये सामर्थ्य हमारे मन में परमेश्वर ने रखा है। और इसीलिए प्रियो, ये जो मन जो है बहुत बातें करता है। नीति वचन 16 और 9 में लिखा है, पढ़िए। मनुष्य अपने मन में मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। तो हमारा मन जो है बहुत सारी योजना बनाता है, बहुत सारी कल्पना करता है, बहुत सारा ध्यान धरता है, बहुत सारी बातें हमारे मन में हमने भर रखा है। घृणा भरा है, गुस्सा भरा है हमारे मन में, बहुत सारे भूतकाल को हमने भरा है, हमारे किसी के बारे में क्या रखा है? दुश्मनावट को रखा है कि उसने मेरे को ये बोल दिया, मैं उसको ऐसे मारूंगा, है? घृणा रखा है, दुश्मन रखा है, कई सारी बातें इस मन में आपने भर के रखा है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सारी बातें आपके अंदर रहे। ओके, परमेश्वर चाहता है कि बुरी बातें जो आपके मन में है, घृणा वाली बातें, संसार की बातें, आप अपने मनों में से निकाल दें। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर नया मन देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मन यीशु का मन होना चाहिए। क्या कौन सा मन होना चाहिए? यीशु का मन। फिलिपी 2 और 5, पहला कोरिन्थी 2:16, जल्दी से पढ़ो। फिलिपी 2:5 पढ़ो जल्दी से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे यीशु का मन था वैसा हमारा मन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का मन नम्र मन है। यीशु का मन कैसा था? नम्र। ओके, हमारा मन कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नम्र। हालेलुया। कोई आपको बोले, यीशु ने कहा कि तुम्हें एक गाल पर मारे तो तुम्हें दूसरा गाल देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी क्या करते हैं? किसी ने आपको छू लिया तो आप उसको मारते हैं? आमिन। क्या करते हैं? किसी ने एक कुछ बोल दिया तो हमारे मुंह से गाली निकलने लगती है। यीशु का मन नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर शैतान का मन है, संसार का मन है, धोखा देने वाला, पाप करने वाला मन हमने रखा है हमारे अंदर। यीशु का मन शुद्ध मन है, पवित्र मन है। यीशु का मन क्या करता है? प्रेम करता है। यीशु का मन क्या करता है? गाली नहीं बोलता। यीशु का मन नम्र मन है। हालेलुया। यीशु का मन हमारे अंदर होना चाहिए, जो हमारे जीवन को मोल्ड करता है, बनाता है। यीशु का मन क्या करता है? हमारे जीवन को
बनाता है, नम्र करता है, हमको तोड़ता है। ओके, हमारे घमंड को तोड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? दास का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह उन्होंने नहीं बोला कि भाई मैं गॉड, मैं परमेश्वर हो था, लेकिन उसने वो पकड़ नहीं रखा कि मैं परमेश्वर हूं। उसने 100% मनुष्य बन गया। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, सारे घमंड को तोड़ना है। हमारे मन में, विचारों में यदि किसी घमंड को हमने रखा है, उस घमंड को तोड़ के हमें यीशु के मन को हमारे अंदर हमें लाना है। उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं। यीशु के मन में क्या थे? क्षमा की बातें। यीशु के मन में क्या थे? चमत्कार की बातें, अद्भुत पैराबल से यीशु मसीह बोले। यीशु के मन में अच्छी अच्छी बातें थी। ओके, तो हमारे मन में अच्छी बातें होनी चाहिए दूसरों के लिए। एक पाप करने वाली स्त्री पकड़ी गई, सब्बात के दिन सब फरीसी लोग उसको पकड़ के लेके आए। यीशु के मन में क्षमा करने वाली बात थी। हालेलुया। फरीसी लोग, सदूकी लोग क्या कर रहे हैं? ये पापी स्त्री है, उसको मार देना चाहिए, पत्थर से उसको मार देना चाहिए। लेकिन यीशु के मन में क्षमा करने वाली बात थी। ओके, दूसरों के मन में बहुत सारी बात, घृणा की बात हो सकती, मारने की बात हो सकती, लेकिन हमारे अंदर यीशु के मन में क्या है? क्षमा करने की बात है। हालेलुया। तो हमें यीशु का मन चाहिए हर एक बातों के लिए। जीवन जीने के लिए हमें यीशु के मन को हमारे अंदर हमें डालना पड़ेगा। और इसलिए कुछ आज्ञाएं हम सीखेंगे प्रभु के वचन में जो दी गई है मन के बारे में। रोमन 12 और 16 जल्दी से पढ़े। मन के बारे में कौन सी आज्ञा प्रभु हमें देता है? रोमन 12 और 16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमान न हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तो भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। वहां पर हमारे मन को बड़ी बड़ी बातों में लगाना नहीं है। आज्ञा हमारे मन को बड़ी बड़ी बातों में लगाने का नहीं है। ओके, ऐसी बातें जो हमें लाभ करती है, ऐसी बातें जो शांति लाती है, ऐसी बातें जो हमारे जीवन को आशीष देती है, ऐसी बातें जो दूसरों को लाभ के लिए है, ऐसी बातों पर हमारे मन को लगाना है। लेकिन बड़ी बड़ी बातों पर हमारे मन को लगाना नहीं है, क्योंकि शैतान क्या करता है? शैतान हमें चने के झाड़ पर चढ़ा देता है। कहां पर चढ़ाता है? कहां पर चढ़ाता है? होता है चना का झाड़? तो शैतान ऐसा ही करता है, हमें बहुत चढ़ा देता है, हमारे मन को, हमारे विचारों को इतना बड़ा चढ़ा के बना देता है, फिर गिराता है। और इसीलिए प्रियो, हमारे मन को बड़ी बड़ी बातों में लगाना नहीं है। ओके, किताब है, जागरूक रहिए। हमारे मन को बड़ी बड़ी बातों में लगाने का नहीं है। दूसरी बात, फिलिप्पी 2:2, पहला कोरिन्थी 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन की बात कही है। परमेश्वर चाहता है कि हमें एक मन होना है। हालेलुया। एक मन होने से क्या होता है? बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पहले के मनुष्य बाबेल के बुरुज को बनाने में ये सारे लोग मनुष्य क्या हो गए? एक मन हो गए, और सब लोगों ने
पूरा बाबिल का बुर्ज बना दिया। इसीलिए परमेश्वर ने एक निर्णय किया, क्योंकि वो लोग प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर भाषा में गड़बड़ी को लेके आए। लेकिन यहां पर प्रभु चाहता है कि हमें एक मन होना है, कलीसिया में एक मन होना है, पति पत्नी परिवार को एक मन होना है, प्रार्थना करते हैं तब एक मन होना है। एक मन जब हो जाता है तब प्रभु ने कहा कि एक मन होकर जब आप पृथ्वी पर जो कुछ मांगोगे परमेश्वर क्या करेगा, स्वर्ग में से उस प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। एक मन होकर यहाँ पृथ्वी पर हम जो कुछ भी बांधेंगे परमेश्वर स्वर्ग में बांधेगा। हालेलुया। जो कुछ भी हम यहाँ पर छोड़ेंगे परमेश्वर स्वर्ग में छोड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए एक मन होना जरूरी है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है, पति पत्नी को, परिवार को एक मन होने नहीं देता। ओके, क्योंकि शैतान जानता है कि एक मन हो गए तो बहुत सारी बात संभव हो सकती है। ओके, हालेलुया। और इसीलिए एक मन होना जरूरी है। तीसरी बात रोमन 8 और 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पर दो मनुष्य हमारे अंदर छिपे हुए हैं। एक शारीरिक मनुष्य हमारे अंदर है और एक आत्मिक मनुष्य हमारे अंदर है। ओके, शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों की चिंता करता है और आध्यात्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों की चिंता करता है। हालेलुया। और इसीलिए हमें एक बात को पसंद करना है। हमारे अंदर दो मनुष्य है, शरीर का मनुष्य है और आध्यात्मिक मनुष्य यहाँ पर अंदर है। तो हमें एक बात को चुनना है। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि आध्यात्मिक मनुष्य आत्मिक बातों की ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, संगति करता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, लोगों को सुसमाचार देता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों को करता है। ओके, और इसीलिए हमें एक बातों को पसंद करना। यीशु ने कहा कि हम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। ओके, हमारे अंदर यीशु होना चाहिए या पैसा। पैसा और परमेश्वर की सेवा नहीं होती। शैतान बाजू पर है, बराबर। लेकिन प्रभु कहता है कि जो जिस बात को आप ज्यादा महत्व देते हैं वो आपके लिए परमेश्वर हो जाता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि एक मालिक की सेवा करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों की सुनता है। पुनः नियम व्यवस्था विवरण 15:9, व्यवस्था विवरण 15:9। સાવચેત રહો રખેને તારા મનમાં એવો હલકો વિચાર આવે કે 7મું વર્ષ એટલે દુકાનનું વર્ષ પાસે છે અને તારી દાનત તારા દરિદ્ર ભાઈની વિરુદ્ધ પકડે અને તું તેને કંઈ ન આપે અને તે યહોવાની આગળ તારી વિરુદ્ધ પોકાર કરે ને એમ તું દોષિત ઠરે। यहाँ पर प्रभु का वचन रहता है सावचेत रहो। हालेलुया। किसके बारे में? कि रखे ने तेरा मन, क्या कौन सा विचार, हिंदी में क्या लिखा है? सचेत रहो कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये। अधम चिंता या अधम विचार तेरे मन में नीच विचार न आए, पाप का विचार न आए। ओके, हल्का विचार, घृणा का विचार न आए, गुंडा विचार न आए। इसीलिए तेरे मन की चौकसी कर। हालेलुया। तेरे मन की चौकसी कर, क्योंकि तेरे मन को क्या करना है? हमारे मन जो है गुंडाई से भरा हुआ है, अनेक बुरी बातों से भरा हुआ है। इसीलिए हमारे मन की चौकसी हमें करना है कि बुरे विचार, हमारे दुष्ट विचार हमारे मुंह से निकलने न पाए। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर आज सुबह में कहना चाहता है कि हमारे शरीर में मन, शरीर और आत्मा है। हमारा शरीर किससे बना है? मन से बना है, माइंड
सोल जो प्राण बोलते हैं और आत्मा से बना है और शरीर, बराबर। तो परमेश्वर ये पहली बात हमारे मन जो है हमें यीशु को देना है। किसको देना है? यीशु को देना है। यीशु के जैसा हमारा मन होना चाहिए। आज सुबह आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें कि हमारा मन जो है बहुत दुष्ट है, घृणा करने वाला है, डबल मन है, हुंडा विचार करने वाला। ये मन को हमें यीशु के नियंत्रण में हमें देना है। ये मन को हमें नया बनाना, यीशु के लहू के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हमें हमारे मन को नया बनाना है। ओके, आइए अब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। खड़े होकर थोड़े समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, कोई आवाज नहीं। हमारे मन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित। इसके मन में हमारा मन वो ध्यान धरने वाला मन है, हमारा मन कल्पना करने वाला मन है, हमारा मन सकारात्मक और नकारात्मक बातों से भरा हुआ है। हमारे मन को यदि हम अच्छी बातों में लगाएंगे, हमारे जीवन में हम अच्छी बातों को लड़ने पाएंगे। हालेलुया। रिखा दालाबा शबालाबा रियालदारा। हमारे मन को प्रभु की बातों पर लगाना है, हमारे मन को वचन पर लगाना है, प्रार्थना में लगाना है, हमारे मन को प्रभु की सारी आत्मिक बातों पर लगाना है। बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर हमारे मन को लगाना है। हालेलुया। रिखा दालाबा शदरिया दारा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे मन की बात हमने देखा। प्रभु चाहता है खरा मन हमारे अंदर उत्पन्न होने पाए, आज्ञा पालन करने वाला मन हमारे अंदर हो, संपूर्ण हृदय से हम प्रभु की सेवा करने वाले बने, उसकी आराधना करने वाले बने। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शादा रबा रखो दिले भी शबालाबा। शुद्ध मन प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर उत्पन्न हो। शुद्ध मन जिसको पास है वो प्रभु को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा बा शबालाबा। धोखा देने वाला मन हमें हटाना होगा, पाप करने वाला मन हमें हटाना होगा, झूठ बोलने वाला मन हमें हटाना होगा, संसार का मन हमें हटाना होगा, लेकिन हमारा मन आत्मिक मन हमें बनाना होगा। शाखा दरिया ताला बराबर यंदोल शिगरिया तारा। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें। थोड़े समय अपने मन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यीशु का मन जैसा था वैसा हमारा मन होना चाहिए। और यीशु का मन हमें शुद्ध करता है, हमें तोड़ता है, हमें नम्र बनाता है। यीशु का मन हमें उसके जैसा बनाता है। इज़रा के पास आज्ञा पालन करने वाला मन था, वचन को सीखने वाला मन था, वचन को सिखाने वाला मन था। क्या आपके पास वचन को मानने वाला मन है, वचन को सीखने वाला मन है, वचन को पढ़ने वाला मन है? आपके मन को आज प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे अंदर वो कठिन मन को निकाल, धोखा देने वाला मन को निकाल, सांसारिक मन को हटा दे, शारीरिक मन को हटा दे। प्रभु हमें नया मन देने वाला परमेश्वर, नए मन से प्रभु हमें भरेगा। शिवा सब लोग प्रार्थना करें, मुंह बोले प्रार्थना करें। शारीरिक मन हमारे अंदर है और आत्मिक मन हमारे अंदर है, लेकिन जितना हम उसका उपयोग करेंगे, आत्मिक बातों पर हमारा मन लगाएंगे, हम आत्मिक बनते जाएंगे।
संसारिक बातों में बनने गए हम संसारिक बनेंगे। प्रभु चाहता है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर ध्यान लगाता है। हालेलुया। शाना खुदा नामा या खुदा बसेबेरिया दरा ओ रेमाना माना शिवाला बाबा यीशु का नाम प्रभु आज शिदे रे 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 पूरा बाबा छुटकारा दिनोस प्रभु ओ यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद दीवाना पूरा बसदला बाबा यीशु आज तपाईले लामो आयो रिकिम प्रभु तेले शिवलिया दला रा बरी बाबा सबरा बाबा तपाईको आत्माको अगुवाई होस् प्रभु आज यो छोराको जीवन शबाला बारिया तना मारिया धोलो शबाला तपाईको वचनले भरिएको होस् तपाईको रिकिम पूरा बसबला तपाईको प्रशंसा होस् एउटा सिरियस छोरा एउटा आत्मिक जीवन जिउने छोरा तपाईले खोलेर प्रार्थना गर्नु यो सब हट्टी जानेछ यो शैतानले ल्याएको चिज हो यसको नाममा यो हट्टी जानेछ यीशुको नाममा प्रभु जीवित छ हालेलुया आँखा बन्द गर्नु आज हामीले जो जीवित राखेका छन् प्रभुले त्यो मजाक होइन हामी यहाँ खडा छौँ आज उनको रक्षाले आज स्वर्गदूतले हामीलाई रक्षा गरेर यस ठाउँमा अफिस ल्याएका छन् हालेलुया आज हामीले आज व्यर्थ जग्गामा आज व्यर्थ समय खेल्दैछौँ यीशुको नाममा पिता आज व्यर्थ जग्गा हामीले खेल्दैछौँ आफ्नो समयलाई हामी नष्ट गर्दैछौँ हामी आज निवृत्ति हुँदैछौँ राज्यको निम्ति सच्चा है प्रभु झूठा नहीं है सांसारिक जीवन हामीलाई सच्चा है प्रभु तो झूठा नहीं है महिमा गर्नको क्षमा सारे रोगों को चंगा करता है हामी प्रभुको महिमाको लागि चंगा करता है प्रभुको योजना सच्चा है प्रभु तो झूठा नहीं है समय बहुत परेको सच्चा है प्रभु तपाईको ज्ञानले होस् स्वर्गीय ज्ञान बुद्धिले मलाई मेरो निम्ति तपाईले त्यो वचन पठाउनु सच्चा है हामी तुम्हारे पास तपाईँ मेरो साथमा आउनु भएको छ हालेलुया आज मेरो पतिलाई तपाईले आँखा खोल्नुहोस् पिता उहाँको आत्मिक आँखा उहाँको शरीरको आज बन्द भएको आत्मिक हमारे मन को हमारे विचारों को पवित्र बनाना चाहता है। साँच्चै नै तपाईलाई सिकेस भएर प्रभु आज कोही उस मिट्टी के समान प्रभु आज कसैलाई हामी हेर्नको निम्ति परमेश्वर के हाथ हामी में तपाईको अपने आप को निम्ति यस सौंपना। भवनमा आउँदछौँ पिता प्रभु अपने आप को यदि हम सौंपेंगे, जरुरत छ पिता हो, हामीलाई तपाईले मिट्टी में से प्रभु हालेलुया सारे कण को सारे पत्थर को निकालेगा धन्यवाद प्रभु और उस मिट्टी को वो शुद्ध करेगा आँखा बन्द साँच्चै यो और उसको एक उपयोगी पात्र हो बनाएगा। जाने हो यो कोही मजाक होइन यदि आपके अंदर ऐसी कुछ बातें हालेलुया हैं प्रभुको भवनमा जो जब प्रभु को हामी पसंद प्रभुको नहीं, उपस्थितिमा आउँछौँ त्यो आपके मजाक मन में गर्ने यदि ऐसी बातें घमंड है सारा तिरस्कार कमजोरी है नाश हो जानेछ बुरी बातें यो है कमजोरी ल्याएको हो शैतानले गाली यो कमजोरीबाट का हामी विचार आजाद आपके हुने मन में है यो कमजोरी बुरे विचार है दुश्मनात्मक के विचार है नकारात्मक विचार है साँच्चै नै हामी यीशुको निम्ति जिउँ सारी यीशु हाम्रो जीवन नकारात्मक बातों के विचारों को बुद्धि हमारे हुनुहुन्छ पिता मन से हम प्रभु निकालें। हामी जसरी आज प्रभु से कहेंगे प्रभु हमें भोजन नखाएर हामी शान्ति के सक्दैनौँ विचार, त्यस्तै आज प्रेम आत्मिक के भोजनको विचार, खाँचो छ पिता आत्मिक जीवन आदर के विचार मान सम्मान के विचार जो वचन पवित्रता तपाईले के हाम्रो विचार निम्ति बोल्नु भएको छ मेरे मन साँच्चै नै हामी में एक मन ज्ञान और बुद्धि के सिकेस विचार भएर मेरे अंदर सचेत डालें। भएर तपाईमा चाका रहन मुझे बुद्धिमान मन प्रदान करें प्रार्थनाको अभिषेकले कि मैं गर्दाखेरि अच्छी तपाईको और बुरी उपस्थितिको बातों को अभिषेकले परख करने गरिरहेछ। वाला बनाए हो राजा प्रियो, प्रभु, हमें बुद्धिमान हामी तपाईको बनाना वचनलाई हल्का लिन हमें नसकौँ शुद्ध बन चाहिए साँच्चै नै हमें
संपूर्ण मन चाहिए, हामीलाई परिवर्तन गर्ने तपाईको सामर्थ्य सेवा करने वाला मन हमें हामी चाहिए, यस्तै रहने छैनौँ देने वाला मन मेरो हमें चाहिए, पतिलाई तपाईले बदल्नु हुनेछ प्रेम गर्ने मेरो वाला अङ्गलाई मन तपाईले हमें आधार राख्नु हुने छैन पिता त्यसलाई आज तपाईले सुबह पूर्ण बनाइदिनु हुनेछ हमारे मन को तपाईले भन्नुभएको यीशु छ के मन में दुईजनाको शरीर परिवर्तित एउटा करना है। अङ्ग हो प्रभु आज त्यो अङ्ग Thank you, अधुरो हुने छैन त्यो Jesus. अङ्ग आधा रहने छैन पुरा हुनेछ Hallelujah. हामी तपाईको राज्यमा पूर्णतामा प्रवेश गर्नेछौँ तपाईको नामको महिमा गर्नेछौँ तपाईलाई उचाल्नेछौँ पिता हालेलुया राजा साँच्चै नै त्यो गवाई हामी दिन्छौँ प्रभु आज व्यर्थ जाने छैन त्यो गवाई हकीकतमा प्रभु तपाईको महिमाको निम्ति हुनेछ प्रभु Thank you. हालेलुया राजा धन्यवाद आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु ओ के पिता हाथों में धन्यवाद प्रभु समर्पित मेरो पतिलाई तपाईले परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ तपाईको विकी राज्यको भाइ, निम्ति खडा प्रार्थना गर्नुहुनेछ गर्नुहोस्। तपाईमा एक मनको हुनको Thank निम्ति you, Lord. स्वर्गको ढोका उहाँको निम्ति Yes, तपाईले Lord. खोलिदिनुहोस् पिता स्वर्गको धनलाई प्रभु आज व्यर्थ मान्न नसकुन् पिता साँच्चै नै तपाईको उपस्थिति भित्र जिउने छोरा तपाईले बनाउनुहोस् तपाईमा सिकेस भएर हालेलुया पिता तपाईको वचनले भरिदिनुहोस् प्रभु तपाईको उपस्थितिले भरिदिनुहोस् पिता जो कालबाट तपाईले बचाउनु भएको छ प्रभु जो दुर्घटनाबाट तपाईले बचाउनु भएको छ प्रभु तपाईको महिमा हुनको निम्ति धन्यवाद यो छोरालाई तपाईले सम्पूर्णमा परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ आज मेरो अङ्गलाई तपाईले आज व्यर्थ फ्याँक्दिनु हुने छैन मेरो अङ्गलाई तपाईले आज काटिन मर्न दिनु हुने छैन त्यस अङ्गलाई तपाईले मजबुत र तपाईको पवित्रतामा तपाईले जिउन सिकाउनु हुनेछ पवित्र आत्मा हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु तपाईको सामर्थ्य तपाईको शक्तिले सम्पूर्णको परिवर्तन प्रभु जीवनको नदी बहने छ प्रभु हामी साँच्चै नै एउटा जीवनको जललाई चाख्नेछौँ जीवनको पानी पिनेछौँ हाम्रो जीवनबाट नदीका खोलाहरू नदीका पहराहरू बग्नेछन् यीशुको नाममा राजा म विश्वास गर्दछु मेरो अङ्गलाई तपाईले व्यर्थ जान दिनुहुनेछ। यो शरीरलाई तपाईले सम्पूर्णमा मजबुत बनाउनुहुनेछ सम्पूर्णमा परिपक्व बनाउनुहुनेछ धन्यवाद दिन्छु साँच्चै नै प्रभु हामी हल्कामा लिने छैनौँ जो शैतानले आज हामीलाई हल्कामा लिन हमारे भाई बंधु हमारे परिवार में मेरे खुदावंद हमारे बच्चे माता पिता परिशुद्धता जो भी परिशुद्धता हालेलुया धन्यवाद क्षमा कर पाए मेरे खुदावंद हर एक के साथ मन के साथ परिशुद्धता आगे बढ़े मेरे खुदावंद परिशुद्धता वो प्रेमी बात परिशुद्धता हमारे अंदर डाले मेरे खुदावंद परिशुद्धता हमें नहीं पता पर किस प्रकार बात करनी चाहिए आप हमारे अंदर डाले परिशुद्धता आप हमारी उम्मीद है मेरे खुदावंद परिशुद्धता काम परिशुद्धता हम नहीं प्रभु आप पूरा करते हैं मेरे खुदावंद परिशुद्धता हालेलुया मेरे खुदा हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे खुदावंद परिशुद्धता इस समय पे मेरे खुदावंद परिशुद्धता आप हमसे कहीं ज्यादा जो हमने सोचा नहीं होता उससे कहीं बढ़ के आप हमारे लिए करते हैं मेरे खुदावंद परिशुद्धता धन्यवाद करते हैं प्रभु बात के लिए मेरे खुदावंद परिशुद्धता आप आए हर एक भाई बहन को प्रभु आशीष करते हैं खुदा अपने मन में मेरे खुदा जो भी बात करनी है आज वो परमेश्वर पूरी करने जा रहा है हालेलुया धन्यवाद परिशुद्धता कोई बीमारी आपके जीवनों में हालेलुया यीशु परिशुद्धता उस बीमारी को आज चंगाई करने जा रहा है परमेश्वर आप हर एक प्रकार के दर्द को परेशानी को प्रभु कलेश को प्रभु यीशु दूर करने जा रहा है विश्वास करें हालेलुया धन्यवाद प्रभु हर एक बात को प्रभु यीशु की ओर पूरा होगा हमारे जीवन में मेरे खुदावंद परिशुद्धता हर एक बात को पूरी करेगा मेरे खुदावंद परिशुद्धता जस्तै आज हामी शरीर को बदले मेरे खुदावंद परिवार चाहिएको छ जबसम्म खादैनौँ हामी तबसम्म हाम्रो भोक मर्दैन हामी जबसम्म त्यो पानी पिउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो प्यास मर्दैन त्यसले आज हाम्रो परिवार आत्मा आपके हाथ में देते हैं अझै आत्मिक कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ त्यसमा ज्यादा एक बार आपके हाथों में सौंपता हूं जब यहाँ से जाए मेरे खुदावंद परिशुद्धता अपने मन को परिशुद्धता हल्का हो जाने पाए मेरे खुदावंद परिशुद्धता अपने मन में प्रभु किसी प्रकार का बोझ ना ले जाने पाए यीशु नाम से आज सारा बोझ हट जाए मेरे खुदावंद हालेलुया परिशुद्धता हालेलुया
हालेलुया प्रभु आपने कहा है कटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे खुदा हे मेरे खुदा स्वर्ग आज प्रभु आज कटाते हैं मेरे खुदा हमारे लिए खोल मेरे खुदा रास्ते हमारे लिए खोल मेरे खुदा हम जीवन आशीष से भरे रास्ते बंद है प्रभु रास्ते खुल जाए मेरे खुदा हमारे जो काम कर करने के लिए काम बन जाए मेरे खुदा हमारे जीवन में हमारे परिवार में मेरे खुदा हालेलुया अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रभु लेके बैठे हैं मेरे खुदा परमेश्वर आपके बच्चे के फ्यूचर को प्रभु बदलेगा हालेलुया हर एक तरीके से परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाएगा आपके बच्चों के मनों को बदलेगा हालेलुया धन्यवाद जो भी भाई बहन परमेश्वर आज करते हैं मेरे खुदा उनके मनों में प्रभु आप कार्य करें शैतान उन्हें घर पे ना रोक पाए मेरे खुदा अगले संडे सभी लोग यहाँ उपस्थित हो मेरे पिता हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदा सारा आदर महिमा आपको देते हैं हमारी प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो हमारा मन जो है एक युद्ध भूमि है और प्रभु चाहता है कि आपका मन के ऊपर आप विजय हो जाए प्रेज द लॉर्ड आपका मन यीशु का मन होने पाए गॉड ब्लेस यू अब